हाय, वेलकम बैक अगेन हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजनीति विज्ञान, जो हम लोग को फर्स्ट यूनिट पे पढ़ना है। राजनीति विज्ञान क्या है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, राजनीति विज्ञान क्या है। राजनीति विज्ञान विज्ञान की उस शाखा को कहा जाता है जिसके अंतर्गत हम लोग राज्य और उसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका इंटीग्रेटेड बीएड में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो, या फिर सब्सिडरी हो, या फिर वो किसी भी फॉर्म में ये पॉलिटिकल साइंस ले रखे, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितना मैं करवा रही हूँ बस आप उतना कर लो, आपके अच्छे नंबर गेन हो जाएंगे। देखो, राजनीति विज्ञान विज्ञान की उस शाखा को कहा जाता है जिसके अंतर्गत हम लोग राज्य और इसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाता है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग राज्य में होने वाली एक एक इकाई को पढ़ते हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान जो है ना, मेनली राज्य यानी कि हम लोग का देश जो है, उस देश के बारे में और देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। देश को कौन चलाता है, देश का क्या कार्य होना चाहिए, ये सब हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लोग ये लिखिएगा। देन देखिए, सेकंड पॉइंट में क्या है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का एक प्रमुख हिस्सा है। यह सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाली एक महत्वपूर्ण घटक है। ये एक महत्वपूर्ण घटक है। इस राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग नगर और राज्य के भी संबंध को देखते हैं। तो मैंने ये अभी बताया कि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान का भाग है। इसके अंतर्गत हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग राज्य यानी राज्य को देश से, आप लोग समझिए, देश और देश के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनके संबंधों का परस्पर संबंध जो है उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट राजनीति विज्ञान का आप लोग ये लिखिएगा। देखिए, देन सेकेंड पॉइंट यहाँ तक हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए, अब थर्ड पॉइंट क्या है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग उन सभी चीज़ों का वर्णन या अध्ययन करते हैं जो हमारे सरकार या राज्य के महत्वपूर्ण अंग है, जैसे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और भी जो महत्वपूर्ण घटक है उसको हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत देश कौन चलाता है, सरकार के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन सा है, जुडिशरी जो होती है, फिर से ये कार्यपालिका, ये सब के बारे में हम लोग इसके अंदर में पढ़ते हैं। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये सब जो रहता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। अब देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग एकदम तथ्यों पर बात करते हैं। अर्थात राजनीति विज्ञान में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे संविधान में नियमों के अनुसार हमारे संविधान में जो भी इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है वो सब हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। हमारे संविधान में जो भी बातें निहित है वो सब हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, और सभी देशवासियों को सब मानना भी चाहिए। अगर ये नहीं, कोई भी अगर इस संविधान में लिखी बातों को मानता है तो फिर उसके लिए राज्य या फिर कानून जो है, देश का भाग, कानून एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, वो इस पे कार्रवाई भी करती है। तो ये सब चीज़ हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ये सब चीज़ हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आइए आपको हम फिर से दिखा देते क्या क्या लिखना। देखिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट पूरा। उसके बाद देखिए, सेकेंड पॉइंट ये हो गया। देखिए, थर्ड पॉइंट ये है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखिए, थर्ड पॉइंट ये है, फिर फोर्थ पॉइंट देखिए ये है। अब आगे बात करते हैं। इस पे आपको पूरा ऐसे दे देगा। इंटीग्रेटेड बीएड में तो क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जो कोर्स है उसमें 15 नंबर का क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग लिखने के लिए, तो आप लोगों को बहुत लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं ज़्यादा पॉइंट लिखी हूँ ताकि आप लोगों के अच्छे नंबर गेन हो सके। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अभी आप लोग ये सब लिख लिए होंगे। देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखिए, अब आगे का इसी राजनीति विज्ञान का ही आगे का पॉइंट क्या है। अभी 4 पॉइंट हुए, 5वां पॉइंट क्या है ये देखते हैं। अब देखिए, अब राजनीति विज्ञान का जो चौथा ये देखिए, राजनीति विज्ञान शिक्षा का एक स्तर है। अर्थात राजनीति विज्ञान, एक मिनट रुक जाइए, आप लोग को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। देखिए, अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। राजनीति विज्ञान शिक्षा का स्तर है। अर्थात राजनीति विज्ञान एक विषय है। इसके अंतर्गत हम लोग राजनीति विज्ञान में होने वाली हर पहलू या हर घटक को महत्वपूर्ण समझ के पढ़ते हैं। तो देखिए, राजनीति विज्ञान का ये आपका 5वां पॉइंट हो गया कि राजनीति विज्ञान में जो भी चीज़ हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं ना, देखिए आप लोग में छठा, 7वां, 8वां, हर चीज़ में तो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना ही होगा। पॉलिटिकल साइंस में आप लोग क्या क्या पढ़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़े हैं, सेकुलरिज्म पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, ये सभी चीज़ जो है वो राजनीति विज्ञान के अंदर ही आती है। ठीक है, अब देखिए छठा पॉइंट, राजनीति विज्ञान नहीं केवल सरकार और राज्यों के बारे में हम लोग को बताती है, बल्कि इसके अंतर्गत होने वाले कार्यों
का मुख्य रूप से वर्णन करती है। इस दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राज्य सरकार कैसे चलेगी, या फिर राजनीति विज्ञान जो है केवल सरकार के बारे में हमको नहीं बताती कि सरकार का क्या कार्य होना चाहिए, सरकार जवाबदेही है कि नहीं है अपने लोगों के प्रति। बस यही नहीं पढ़ना, हम लोग को ये भी पढ़ना है कि राज्य सरकार जो है उसका क्या कार्य होना चाहिए, केंद्र सरकार जो है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उसका क्या कार्य होना चाहिए, वो कौन कौन से मुद्दे पे बात करेगा। इसीलिए तो अलग अलग स्तर पे सरकार को बांट दिया गया है। जैसे कि प्रथम स्तर जो है वो स्थानीय स्तर है, उसके बाद राज्य स्तर, उसके बाद सबसे लास्ट जो केंद्र सरकार होती है। तो इसके बारे में बताया गया। अब देखिए, राजनीति विज्ञान एक ऐसी विज्ञान है जो किसी भी व्यक्ति को उसके देश में होने वाले राजनीतिक कार्यों से पहचान करवाते हैं। ये हमें ये बताती है कि सरकार को किन किन मुद्दों पर सवाल उठाना चाहिए। राजनीति विज्ञान हमारे नज़रिया को बदल देती है, क्योंकि इस विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों को हमारे अधिकार का भी अध्ययन करना होता है, जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। अब देखिए, राजनीति विज्ञान हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। केवल पढ़ना ही नहीं चाहिए, पढ़कर समझना भी चाहिए, क्योंकि राज्यों में होने वाली अनुचित कार्यों पर प्रश्न उठा सके। इस विषय को पढ़ने से हमारे अंदर तार्किक एवं विश्लेषणात्मक कौशल का भी विकास होता है। तो वो वहाँ तक आप लोग 4 पॉइंट लिख लिए थे। ये देखिए, ये इसका 5वां पॉइंट है, देख सकते हैं आप लोग। 6ठा पॉइंट यहाँ हो गया। फिर ये देखिए 7वां पॉइंट हो गया। अब ये देखिए 8वां पॉइंट हो गया। 8 पॉइंट तो हो गया आप लोग के। अब मैं आगे बात करती हूँ। अब देखिए, अब राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, राजनीति विज्ञान की परिभाषा को हम लोग 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहली श्रेणी में हम लोग उन भागों को पढ़ते हैं जो 17वीं शताब्दी से लेकर द्वितीय यानी सेकेंड वर्ल्ड वार तक अलग अलग लोगों द्वारा दिया गया था। हम लोग इस श्रेणी की परिभाषा को परंपरागत या प्राचीन श्रेणी की परिभाषा कहते हैं। तो देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आप लोग को समझा रही हूँ। राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है उसको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग तो वो है जो 17वीं शताब्दी से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक अलग अलग लोगों द्वारा दिया गया था। तो जो 17वीं शताब्दी से दूसरे विश्व युद्ध तक दिया गया था उसको हम लोग परंपरागत परिभाषा कहते हैं, और जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दिया गया था उसे आधुनिक परिभाषा के अंतर्गत हम लोग पढ़ाई करते। देखिए, तो आइए पहले प्राचीन परिभाषा को समझते। प्राचीन परिभाषा किन विचारकों द्वारा दिया गया था। तो देखिए, गेटल के अनुसार राजनीतिक राज्यों के अतीत यानी बीत गया कल, वर्तमान यानी जो अभी चल रहा है, तथा भविष्य यानी आने वाला, राजनीति इन तीनों चीज़ का अध्ययन है। गेटल कहते हैं कि जो बीत गया या फिर जो अभी चल रहा है या फिर जो आने वाला, इन तीनों चीज़ के मिलाकर जो अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान कहते हैं गेटल के अनुसार। अब देखिए, प्रोफेसर जैक्स के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान का भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, प्रोफेसर जैक्स क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है राज्य और सरकार का अध्ययन है। अब गार्डनर के अनुसार राजनीति के राज्यों से आरंभ होती है या सॉरी गाइज, थोड़ा सा मुझे कफ हो रखा है, इसके कारण से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, गार्डनर कहते हैं कि राजनीति जो है सो राज्य से ही आरंभ होती है, यानी राज्य से ही शुरू होती है और राज्य पर ही आके समाप्त होती है। यानी कि कोई चीज़ का अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लीजिए कि राजनीति का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, राज्य है। जब कहीं राज्य ही नहीं रहेगा, स्टेट ही नहीं रहेगा या फिर कंट्री ही नहीं रहेगा, वहाँ के लोग ही नहीं रहेगा, तो भाई किस बात की राजनीति। इसीलिए गार्डनर कहते हैं कि राजनीति जो है सो राज्य से ही शुरू होती है और समाप्त भी राज्य पर ही होती है। अब देखिए, अब आधुनिक परिभाषा क्या है राजनीति विज्ञान का, वो सब जो था वो प्राचीन भाषा था। तो देखिए, रॉबर्ट जी का कहना था कि राजनीति विज्ञान मानव समाज पर शासन करने की एक कला है और व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग अगर चैनल को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है बताइए। मुझे तो वीडियो बनाने में इतने टाइम लगते हैं, लिखने पड़ते हैं आप लोगों के लिए पूरी पॉइंट्स अलग अलग बुक से खोज कर, फिर आप लोग को बस एक सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, तो प्लीज़ कर दीजिए। तो आइए बताते हैं कि क्या है आधुनिक परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन से विचारक आते हैं।
तो देखिए, रॉबर्ट के अनुसार अभी रॉबर्ट जो है वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान मानव समाज पर शासन करने का एक कला है और व्यवहार है। उनके अनुसार से कहना है कि राजनीति विज्ञान देखिए, जैसे कि कोई राजनेता है या फिर कोई नेता है, उनके पास एक कला होता है। देखते हैं जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वो लोग कितनी अच्छे से बात करते हैं समाज में आके, कितनी अपना वो लोग स्टेटस कितना क्लियर और प्योर दिखाना चाहते हैं। और वही जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है उनके बाद उनका स्वभाव देखिए, उनका प्योरिटी देखिए कहाँ गया, कुछ भी नहीं है उनके अंदर, वो आपको पहचानेंगे भी नहीं। और जब इलेक्शन रहता है तब आपके पैर छूने के लिए भी वो लोग रेडी रहते हैं। तो वही कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है सो एक कला है मानव या फिर समाज पर। व्यवहार है एक प्रकार का कि कब आदमी कैसे बिहेव करेगा, ये सब राजनेताओं को पता होता है। इसीलिए रॉबर्ट जी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वो मानव समाज पर शासन करने की एक कला है और व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखिए, टी बैनर के अनुसार राजनीति सभी रोगों का अचूक औषधि नहीं हो सकता, यह मात्र एक संभावनाओं की कला है। अब देखिए, टी बैनर के अनुसार ये बहुत ही डीप बात कहे हैं, थोड़ा मैं टाइम लूँगी समझाने के लिए, उसके लिए सॉरी। देखिए, ये कहते हैं कि राजनीति जो है सो सभी चीज़ों का अचूक औषधि नहीं हो सकती। यानी कि केवल आप राजनीति ही करो, आपके अंदर ना इमोशन है, कुछ भी नहीं है, आपके अंदर नहीं इमोशन है, नहीं सिंपैथी है किसी के लिए, तो भाई किस बात का राजनीति। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति जो है सो एक एक पक्ष में ठीक है। कोई भी चीज़ जो एक पक्ष में ठीक होता है, लेकिन वो दोनों पक्ष के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ये कहते हैं कि ये राजनीति जो है मानव जीवन के लिए एक अचूक औषधि नहीं है, मात्र ये एक संभावना है। टी बैनर के अनुसार कहना। देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार, देखिए इनके अनुसार राजनीति की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष उन लोगों को प्रभावित करने का एक कला है जो लोग सत्ताहीन हैं। देखिए, अब अभी बताए ना कि जब इलेक्शन रहता है तो हमारे राजनेता लीडर जो होते हैं या फिर एमएलए जो होते हैं, वो सब क्या करते हैं, नेता लोग क्या करते हैं, जब इलेक्शन होता है हमारे घर आते हैं, हमारे पैर छूने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, उनसे उनको कोई भी मतलब नहीं, किसी भी धर्म का हो, वो आपके पैर छूने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। लेकिन वही जब वो लोग इलेक्शन वन हो जाते हैं, जीत जाते हैं इलेक्शन, तब उन लोगों का क्या रहता है, रुतबा। अगर आप लोग उनके पास जाओ तो आपको वो लोग पहचानेंगे भी नहीं। यही कहते हैं, मैक्स वेबर जी कहते हैं कि राजनीति जो है शक्ति संघर्ष के लिए लोगों को प्रभावित करने का एक कला है। यानी कि जब उन लोग को इलेक्शन रहता है तो लोग कितना अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। और जब वही इलेक्शन हो जाता है तो लोग सत्ताहीन व्यक्ति, यानी कि जो सत्ता पे नहीं है, उन लोगों को वो लोग कितना मतलब दौड़ाते हैं एक काम के लिए। मैक्स वेबर के अनुसार यही कहना है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक एक चीज़ आप लोग को पॉइंट्स, आप लोग के चारों सेमेस्टर, आप लोग के जो ये 4 सेमेस्टर बोल रहे हैं, 4 साल में आप लोग को जितना भी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और हिंदी और बेसिक इन एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, बीएड पेपर, मैं ये चारों सब्जेक्ट आप लोग को कंप्लीट करवा दूँगी, इसके लिए टेंशन नहीं लो। और अगर आप लोग को और भी किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी या फिर मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी समझा करके। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आइए आगे बात करते हैं राजनीति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, देखिए राजनीति विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिक्स कहते हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल साइंस। देखिए, पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा का शब्द से बना है। पॉलिटिकल शब्द जो है वो किस भाषा के शब्द से है, ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ। अर्थात पॉलिटिकल साइंस जो है उसका ड्राइव्ड कहाँ से हुआ है, इंग्लिश में और हिंदी में उसका उत्पत्ति जो है सो ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है। ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राज्य या फिर नगर का अध्ययन करना। देखिए, मैं आप लोग को एक बार फिर से बता देती हूँ। राजनीति विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ नगर या राज्य है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राजनीति को हम लोग अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिक्स कहते हैं
ये पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ नगर या राज्य है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट पे। और हाँ, आप लोग जब वीडियो फुल वॉच करो तो क्या क्या गलती हुई है हमारे वीडियो में, क्या आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करते हो जाइएगा, क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि हमारे वीडियो में क्या चीज़ की कमी है। मैं उस चीज़ को आगे से फॉलो करूँगी, ठीक है। देखिए अब आगे क्या है, नगर या राज्य, यहाँ तक तो हो गया। देखिए राजनीति के जनक अरस्तु को माना जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राजनीतिक शब्द को देने वाले पहले व्यक्ति अरस्तु ही थे। ये यूनानी थे, यानी कि ये यूनान के रहने वाले थे। अरस्तु को एक यूनानी लेखक की संज्ञा भी दी जाती है, यानी कि अरस्तु को यूनानी लेखक भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए यूनानी लेखक की भी संज्ञा दी जाती है। अरस्तु के द्वारा बहुत ही फेमस बुक लिखा गया पॉलिटिक्स। देखिए अरस्तु के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध किताब जिसका नाम पॉलिटिक्स है, इस किताब की शुरुआती वाक्य में ही अरस्तु ने कहा है कि मानव स्वभाव से ही एक राजनीति प्राणी है। अर्थात देखिए ये जो राजनीति अरस्तु जो अपनी किताब पॉलिटिक्स में क्या लिखे हैं कि मानव स्वभाव से ही एक राजनीति प्राणी है। मानव क्या है, स्वभाव से ही एक राजनीति प्राणी है, देख सकते हैं आप लोग ये। अब देखिए मैं आप लोग को अभी जितना पढ़ाई हूँ सबका एक शॉर्ट्स रिवीजन करवा देती हूँ, या फिर मैं फिर से दिखा दे रही हूँ कि कैसे आप लोग को लाइन बाय लाइन लिखना है, और समझा देती हूँ। देखिए ये हो गया राजनीति विज्ञान क्या है, 2 पॉइंट इसका, ये देखिए। फिर ये देखिए 4 पॉइंट हो गया। अब आगे देखिए ये 5वां पॉइंट है इसका, और 6ठा पॉइंट है ये इसका, और ये देखिए 7वां और 8वां पॉइंट ये रहा इसका। अब देखिए राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में क्या लिखा हुआ है। अब देखिए प्राचीन या फिर परंपरागत परिभाषा के अंदर कौन कौन से आते हैं, देखिए दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मैं आप लोग को अच्छे से दिखा दे रही हूँ, देखिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज। ये देखिए दिखाई दे रहा है, ये सब प्राचीन परिभाषा के अंतर्गत आती है राजनीति विज्ञान की। देखिए अब आगे देखिए, अब आधुनिक परिभाषा की बात करते हैं। देखिए आधुनिक परिभाषा क्या है राजनीति विज्ञान की, किनके द्वारा दिया गया था, देखिए दिखाई दे दिया। अब ये देखिए राजनीति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, ये देखिए दिखाई दे दिया। ये देखिए अगली वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, या फिर नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।